याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है तो शुरू करते हैं हम लोग। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। गैर परंपरागत मीन्स नवीकरणीय संसाधन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा सौर ऊर्जा, आंसर दिया हुआ है, बस रिवाइज करना है रैपिड फास्ट। सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व कौन सा है, तो सिलिकॉन आप जानते हैं उपधातु है, सिलिकॉन का यूज करते हैं। वायु गैस का मुख्य अवयव क्या है, वायु गैस तो मीथेन हो जाएगा। CH4 नेचुरल जो कंप्रेस्ड CNG होता है नेचुरल कंप्रेस्ड गैस, तो CH4 मीथेन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 या 3 घंटों की अवधि में वक्स सौर कुकर के अंदर ताप कितना पहुंच जाता है, तो 100 से 140 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। सूर्य कितने वर्षों से लगातार ऊर्जा प्रदान कर रहा है, लगभग 5 अरब वर्षों से, तो आपका आंसर हो जाएगा। जब लकड़ी को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो अवशेष के रूप में क्या रह जाता है, तो चारकोल रह जाता है। कोयला का क्या हो जाएगा, चारकोल हो जाएगा। कार्बन का प्रूफ है। वायु गैस का मुख्य घटक क्या है, अभी ऊपर क्वेश्चन था वायु गैस का मुख्य घटक क्या है, तो क्या हो जाएगा आंसर मीथेन। यहाँ पे मीथेन लिखा हुआ है, मीथेन मीन्स CH4, तो मीथेन हो जाएगा। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर स्थिरांक का संयुक्त मान क्या होता है, उसके नज़दीक 1.4 किलो वाट पर मीटर, इसका हो जाएगा। जितनी ऊर्जा सौर हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, तो बताना है आपको भूतापीय ऊर्जा। ऊर्जा सौर और ऊर्जा की व्युत्पन्न नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। 17 नंबर, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है, तो सूर्य है, जो गैर परंपरागत है और नवीकरणीय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताइए, तो कोयला और पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से, वही बायोगैस। तो बायोगैस का उत्पादन क्या होता है, किससे होता है, तो गोबर से होता है। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है, वही गोबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा। बहुत सारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे क्या हो जाएंगे वन, पवन, जल। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हो जाएंगे, जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव जो लेसन का नाम दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उससे संबंधित है। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो जलीय विलयन जो है, जलीय विलयन के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो AQ एक्वस, जो AQ लिखा हुआ है एक्वस लिखेंगे तो इससे क्या पता चलेगा कि जो हमारा विलयन है वो क्या है, जलीय विलयन है। सॉलिड के लिए S लिख देते हैं, गैस के लिए G लिखेंगे, लिक्विड के लिए A लिखेंगे। अगर गैस उत्सर्जित हो रहा है तो वहाँ ऊपर तीर का निशान उसे ऊपर लगा देंगे। कोई अपक्षेप बन रहा है तो नीचे तीर का निशान लगा देते हैं, तो अपक्षेप को दर्शाता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को परीक्षण करने के लिए कौन सा गैस उपयोग होता है, तो कौन सा गैस होगा, नाइट्रोजन होगा। आप कुरकुरे वगैरह यूज करते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि जो पैकेट है वह फुला हुआ है, अच्छा रहता है, तो उसमें कौन सा गैस यूज होता है, नाइट्रोजन। चिप्स वगैरह जो भी हम लोग खाते हैं मिक्सर वगैरह पैकेट वाला, तो वही उसमें कौन सा गैस होता है, तो नाइट्रोजन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, तो जब अभिक्रिया में हाइड्रोजन योग जुटेगा और ऑक्सीजन बाहर होगा तो हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग क्या कहलाता है, तो अपचयन। इसी का उल्टा क्या होता है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट लिखा हुआ है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और हाइड्रोजन का योग होगा तो क्या कहलाएगा, अपचयन, रिडक्शन कहलाएगा। तो इसको याद रखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण, और गेन ऑफ हाइड्रोजन जो होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, इसमें अपचयन हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देखें और याद करते जाएं। उन अभिक्रियाओं को जिनमें ऊष्मा निकलती है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अच्छा क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलेगा ऊष्मा का निष्कासित होगा। राइट हैंड साइड मतलब जो प्रोडक्ट हमारा है उस तरफ अगर लिखा हुआ है ऊष्मा, तो समझ जाना है कौन सा रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन है, ऊष्मा बन रहा है।
उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में उष्मा बाहर निकल रहा है तो उष्मा क्षेपी, और जिसमें उष्मा चाहिए, उष्मा ज़रूरत है तो उसको बोलेंगे उष्मा शोषी, एब्जॉर्ब कर देगा, उष्मा शोषी बोलेंगे। 7 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो नया पदार्थ बनता है उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। और जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट बोलेंगे। 8 नंबर है Fe2O3 + 2Al, और जो बन रहा है Al2O3 + 2Fe कौन सी अभिक्रिया है? तो क्या है आंसर दिया हुआ है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या कहता है? विस्थापित कर देता है। जो कम अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है तो कम वाले को विस्थापित कर देगा। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। लोहे के बुरादे पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो आयरन, लवण एवं जल बनते हैं। ठीक है, लोहा हो गया क्या? धातु है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? आयरन, लवण एवं जल बनता है। 10 नंबर है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ रासायनिक बंधन में से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से वैद्युत संयोजी होगा। और इलेक्ट्रॉन को पार्टनरशिप होगा, जब साझा करेगा तो सह संयोजक बंधन बनेगा। धातु और धातु मिलके अभिक्रिया नहीं करते हैं। एक धातु है, एक अधातु है तो क्या हो जाएगा? आपका जो अभिक्रिया हो जाएगा वो वैद्युत संयोजी हो जाएगा। अगर दोनों नन मेटल हैं, दोनों अधातु हैं तो उस केस में सह संयोजक बंधन बनता है। तो इसकी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होगा। इसको याद रखिए। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उष्मा क्षेपी, उससे भी उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। लोहा में जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? क्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है तो हाइड्रोजन क्या होगा? निष्कासित होगा, बाहर निकलेगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन क्या है? उपचयन है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। जो बोलिए अम्ल, क्षारक एवं लवण। दूसरा लेसन क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होगा। NaOH क्या है? तो NaOH क्षार है, बेस है, प्रबल भस्म है। NaOH इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको आप याद रखेंगे, प्रबल भस्म का उदाहरण है NaOH। जो भस्म जल में घुलनशील होते हैं उसी को क्षार बोलते हैं। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम रहेगा तो एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय हो जाएगा। 7 से ज़्यादा होगा तो भास्मिक हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाता है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ऑप्शन वहाँ दिया रहेगा। 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो अब देखिएगा ध्यान से, जल में घुलनशील क्षारकों को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील जो भस्म है, क्षारक हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्षार। एक अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा तो 7 से कम होगा तो सब होगा आंसर। ऑप्शन देख लेना है 1.6, तो उसके अनुसार 1.6 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखना है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है। नीला कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है तो भस्म हो जाएगा। तो पीएच मान क्या हो जाएगा? 8.8 से 14 है, मतलब 7 से ज़्यादा है। और कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है, लाल अम्ल कर देता है तो पीएच मान क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, मतलब 1 से 6 तक हो सकता है। 7 तो उदासीन हो जाएगा, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कैवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूध कर देता है। यह विलयन में क्या होगा? तो HCl।
नेक्स्ट है उपज या उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो एंटासिड, जब हम लोग को अम्लीय का मात्रा क्या होता है, पेट में बढ़ जाता है तो उसमें अपच की स्थिति आ जाता है, तो उसमें क्या हम लोग यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। फिर जो भी एंटासिड है उसको यूज करते हैं।